हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आज हम देखेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंटीकोएगुलेंट्स, जिनको ब्लड थिनर्स भी बोला जाता है, एंटीप्लेटलेट एजेंट्स, फाइब्रिनोलाइटिक्स या इनको थ्रोम्बोलाइटिक्स भी कहते हैं, हीमोस्टैटिक एजेंट्स या प्रोकोएगुलेंट्स, हीमाटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स, एंटी एनीमिक्स, ब्लड प्रोडक्ट्स एंड प्लाज्मा एक्सपैंडर्स, और साथ ही साथ इम्यूनोसप्रेसेंट्स एंड इम्यूनोस्टिमुलेंट्स। तो अगर आपने हमारे चैनल साई एड्यू फार्मा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या होते हैं। तो ड्रग्स दैट एक्ट ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मेशन play a crucial role in treating conditions like anemia, clotting disorders and infections। और जो ड्रग्स हैं इनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड थेराप्यूटिक यूज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीकोएगुलेंट्स या ब्लड थिनर्स क्या होते हैं। तो इनका मेन पर्पस होता है दे प्रिवेंट और रिड्यूस ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। इनका मैकेनिज्म क्या होता है, तो ये इनहिबिट करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स को टू प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन। इंडिकेशंस क्या होते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, pulmonary embolism, stroke prevention in atrial fibrillation and mechanical heart valves। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें। फर्स्ट है हेपारिन, ये जो है ये क्विकली एक्ट करता है एंड इट इज़ यूज्ड इन acute सेटिंग्स। सेकेंड ड्रग है वॉरफेरिन, ये लॉन्ग टर्म एंटीकोएगुलेंट है। फिर है डायरेक्ट ओरल एंटीकोएगुलेंट्स, जिसमें एग्जाम्पल है एपिक्साबेन, रिवारोक्साबेन और डैबिगेट्रिन। तो और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीकोएगुलेंट्स को देखते हैं, तो इनको हम क्लासीफाई करते हैं। तो फर्स्ट आता है पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट्स, इसमें एग्जाम्पल है हिपैरिन। हिपैरिन बाइंड करता है एंटीथ्रोम्बिन 3 को एंड एक्सेलरेट्स इनएक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बिन एंड फैक्टर 10A। फिर नेक्स्ट आता है लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन, इसमें एग्जाम्पल है इनॉक्सापैरिन, डाल्टीपैरिन। दे आर मोर प्रेडिक्टेबल एंड हैव लॉन्गर हाफ लाइफ। फिर थर्ड एग्जाम्पल है फोंडापैरिनक्स, दे आर सेलेक्टिव इनहिबिटर ऑफ फैक्टर 10A। तो फर्स्ट है पेरेंटल। अब सेकेंड कैटेगरी आती है इसमें ओरल एंटीकोएगुलेंट्स, इसमें है वॉरफेरिन, इट इनहिबिट्स विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स, दैट इज क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10। इट रिक्वायर्स INR मॉनिटरिंग। फिर आते हैं डायरेक्ट ओरल एंटीकोएगुलेंट्स, जिसमें कि एपिक्साबेन, रिवारोक्साबेन होता है, दे आर डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर्स, और डैबिगेट्रिन है, दे आर डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स। तो ये थे टाइप्स ऑफ एंटीकोएगुलेंट्स। नेक्स्ट आता है एंटीप्लेटलेट एजेंट्स, इनका पर्पस होता है दे इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन टू प्रिवेंट आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस। इनका मैकेनिज्म क्या है, तो ये इनहिबिट कर रहे हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन को और प्रिवेंट कर रहे हैं आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस। इंडिकेशंस है मायोकार्डियल इंफार्क्शन, स्ट्रोक प्रिवेंशन एंड परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। एग्जांपल्स देखिए, एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल और टिकाग्रिलोर, ये इसके एग्जांपल्स हैं। टाइप्स ऑफ एंटीप्लेटलेट एजेंट्स में फर्स्ट है एस्पिरिन, ये इनहिबिट करता है साइक्लोऑक्सीजिनेज COX-1, रिड्यूसिंग थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेसिस। दूसरा है P2Y12 इनहिबिटर, जिसमें एग्जांपल है कॉपी, क्लोपिडोग्रिल, प्रासुग्रिल, टिकाग्रिलोर। ये क्या करते हैं, ये ब्लॉक करते हैं ADP रिसेप्टर्स ऑन प्लेटलेट्स। थर्ड आता है GP2B3A इनहिबिटर्स, एग्जांपल है एब्सिक्सिमैब, एप्टिफिबेटिड, और ये प्रिवेंट करते हैं फाइब्रिनोजन बाइंडिंग टू प्लेटलेट्स। नेक्स्ट आते हैं फाइब्रिनोलाइटिक्स, इनको थ्रोम्बोलाइटिक्स भी बोला जाता है। ये इनका पर्पस क्या, दे डिसॉल्व एग्जिस्टिंग क्लॉट्स इन कंडीशंस लाइक मायोकार्डियल इंफार्क्शन और स्ट्रोक। मैकेनिज्म क्या होता है इसका, दे कन्वर्ट प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन, डिसॉल्विंग फाइब्रिन क्लॉट्स। इंडिकेशंस है एक्यूट इस्टेमिक स्ट्रोक, मैसिव PE और STEMI यानी ST एलिवेशन MI। एग्जाम्पल्स एल्टीप्लेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस। फिर आते हैं हीमोस्टैटिक एजेंट्स या प्रोकोएगुलेंट्स, दे प्रमोट क्लॉटिंग इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। मैकेनिज्म, दे प्रमोट क्लॉट फॉर्मेशन टू स्टॉप ब्लीडिंग। इंडिकेशंस है हीमोफीलिया, सर्जिकल ब्लीडिंग, ट्रॉमा। इसके एग्जाम्पल्स हैं ट्रानिक्सामिक एसिड, विटामिन K विच इज एसेंशियल फॉर कोएगुलेशन, फैक्टर सिंथेसिस,
फिर फैक्टर 8 एंड 9 कॉन्सेंट्रेट्स फॉर हीमोफिलिया। फिर टाइप्स ऑफ हीमोस्टैटिक एजेंट्स में एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स, इसमें आता है ट्रानिक्सामिक एसिड, एप्सिलॉन एमिनो कैप्रोइक एसिड, दे इनहिबिट प्लाज्मिनोजन एक्टिवेशन। फिर विटामिन के, दे आर नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज्ड इन वारफेरिन रिवर्सल। फिर है कोएगुलेशन फैक्टर्स, ये है फैक्टर 8 जो कि होता है हीमोफीलिया ए और फैक्टर 9 जो कि होता है हीमोफीलिया बी। फिर है डेस्मोप्रिसिन DDAVP, इट इंक्रीजेस वॉन विलेब्रांड फैक्टर एंड फैक्टर 8 लेवल्स। तो ये थे टाइप्स ऑफ हीमोस्टैटिक एजेंट्स। अब आता है हीमैटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स, इनका पर्पस होता है दे स्टिम्युलेट द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। कैसे करते हैं? मैकेनिज्म है दे स्टिम्युलेट बोन मैरो टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। इंडिकेशंस है एनीमिया, न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड साइटोपिनियाज। एग्जांपल्स है एरिथ्रोपोइटिन which stimulates red blood cell production। फिर है फिलग्रास्टिन, इट इंक्रीजेस वाइट ब्लड सेल प्रोडक्शन। फिर है थ्रोम्बोपोइटिन, इट इंक्रीजेस प्लेटलेट प्रोडक्शन। इसका और डिटेल में जानेंगे हम हेमाटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स को। तो फर्स्ट एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स, इसमें आता है एरिथ्रोपोइटिन विच स्टिमुलेट्स रेड सेल प्रोडक्शन। फिर है ग्रैन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, इसमें एग्जांपल है फिलग्रास्टिन, पेगफिलग्रास्टिन, इट स्टिमुलेट्स न्यूट्रोफिल प्रोडक्शन। फिर थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, इसका एग्जांपल है रोमिप्लास्टिन, एल्ट्रोम, बोपैग, इट इंक्रीजेस प्लेटलेट प्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है एंटी एनीमिक्स, दे ट्रीट एनीमिया बाय करेक्टिंग deficiencies, they address nutritional deficiencies and stimulate red cell production. Indications है iron deficiency anemia, megaloblastic anemia and anemia of chronic disease. Examples iron supplements like ferrous sulfate, iron dextran, फिर विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड फॉर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो आयरन एंटी एनेमिक्स में और क्या आते हैं? आयरन सप्लीमेंट्स, ओरल में आते हैं फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, पेरेंटल में आयरन डेक्स्ट्रन, आयरन सुक्रोज। फिर विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामीन कहते हैं, एसेंशियल फॉर DNA सिंथेसिस। फॉलिक एसिड, इट प्रिवेंट्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स एंड ट्रीट्स मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। फिर है एरिथ्रोपोइटिन इन क्रॉनिक किडनी डिजीज एसोसिएटेड एनीमिया। नेक्स्ट है ब्लड प्रोडक्ट्स एंड प्लाज्मा एक्सपैंडर्स, दे रिस्टोर ब्लड वॉल्यूम और रिप्लेस मिसिंग ब्लड कंपोनेंट्स। दे रिस्टोर ब्लड वॉल्यूम, इंक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और रिप्लेस क्लॉटिंग फैक्टर्स। इंडिकेशंस है हीमोरेज, हाइपोवोलेमिक शॉक, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स। एग्जाम्पल्स है पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, एल्बुमिन एंड क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलॉइड्स। इसका और डिटेल में प्रोडक्ट्स देखें तो होल ब्लड या PRBCs यूज्ड इन सीवियर एनीमिया, ट्रॉमा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कंटेन्स ऑल क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट्स फॉर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एल्बुमिन is volume expander and maintains oncotic pressure. Crystalloids restore fluid volume. And colloids, they expand plasma volume. Next है immunosuppressants and immunostimulants. They modulate the immune response in conditions like autoimmune diseases or bone marrow transplant. Immunosuppressant मतलब immunity को जो suppress करेगा, immunostimulant जो उसको बढ़ाएगा या stimulate करेगा. So they suppress or stimulate immune function depending on clinical need. तो autoimmune diseases, organ transplants और infections में इनकी importance होती है। एग्जाम्पल में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड साइटोकाइनिन्स होते हैं। अब इसके और डिटेल एग्जाम्पल देखें। इम्यूनोसप्रेसेंट में आते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोन, डेक्सामेथासोन, दे इनहिबिट इन्फ्लेमेशन। फिर एजाथियोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन, दे प्रिवेंट ग्राफ्ट रिजेक्शन। फिर आते हैं इम्यूनोस्टिम्युलेंट्स, एग्जाम्पल इंटरफेरॉन्स, दे बूस्ट इम्यून रिस्पॉन्स इन वायरल इन्फेक्शंस, कैंसर। And colony stimulating factors, they stimulate white cell production. So thank you so much. ये हमने आपको बताया कुछ ड्रग्स रिलेटेड टू ब्लड डिसऑर्डर्स। स्टे कनेक्टेड विद साई एंड यू फार्मा। हमारे सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट अपलोडेड है चैनल में, उसको जाके ज़रूर देखिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल साई एंड यू फार्मा।